हेलो स्टूडेंट, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 8 की प्रश्नावली 8, जिसमें हम 8.1 कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं 8.2 के सवाल। तो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है नया वेतन, यानी वृद्धि होने के बाद जो वेतन है वो कितना है? 1,54,000 रुपये। वेतन में वृद्धि यानी मूल वेतन जो था उसमें वृद्धि, ये दे रखी है हमें 10%। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने लिख दिया। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसने दे रखा है कि मूल वेतन में 10% वृद्धि हुई है। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि मूल वेतन कितना था? तो हम मानते हैं, माना मूल वेतन बराबर x रुपये। अब क्या कहा गया है कि मूल वेतन में वृद्धि हुई है 10%, तो लिखते हैं हम मूल वेतन में 10% वृद्धि। तो इसका क्या मतलब है? मूल वेतन में 10% वृद्धि, तो मूल वेतन था x, उस पे 10% वृद्धि हुई है, तो x का 10%, यही वृद्धि हुई। तो हम लिख लेते हैं x का मतलब होता है गुणा, और 10% हटाएंगे तो बटे में 100। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दी। अब क्या बचा? 1 की गुणा x से हुई तो आया x, बटे में क्या बचा? 10। तो ये आई हमारे पास 10% वृद्धि का मान। अब क्या दे रखा है प्रश्न में कि वृद्धि के बाद नया वेतन कितना है? तो इसके अनुसार जो मूल वेतन था वृद्धि हुई, तो अब नया वेतन हम लिखते हैं। नया वेतन बराबर कैसे निकालेंगे हम? मूल वेतन प्लस जो वेतन में वृद्धि हुई है वो लिखेंगे हम। तो मूल वेतन हमारा था x, यहाँ हमने माना था मूल वेतन बराबर x। अब वेतन में वृद्धि कितनी हुई? x बटा 10। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। यह क्या होगी? भिन्नों का जोड़। तो इसके बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो इन दोनों का एलसीएम हमने लिया, तो हम लिखेंगे 10, इसकी गुणा करवाएंगे तो 10x प्लस x बराबर में आगे 10 और 1 11x बटे 10। ये तो क्या आया हमारे पास? मूल वेतन में वृद्धि होने के बाद जो नया वेतन आया उसका मान। अब प्रश्नानुसार कितना मान दे रखा है? तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार नया वेतन। प्रश्नानुसार नया वेतन दे रखा है 1,54,000। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, जो हमने मानने के बाद नया वेतन निकाला, और ये था प्रश्नानुसार नया वेतन। तो अब समीकरण 1 से नए वेतन का मान रख दें। समीकरण 1 से तो ये जो नया वेतन है इसमें समीकरण 1 से मान रखा, तो वो आया हमारे पास 11x बटे 10 बराबर में है 1,54,000 रुपये। अब हम क्या करें? हमें x का मान ज्ञात करना है, तो इसके साथ जो संख्या है इसका हम पक्षांतरण कर देते हैं। 10 यहाँ गुणा में है, 10 यहाँ भाग में है, तो बराबर के उधर जाके आ जाएगा गुणा में। तो 11x बराबर 1,54,000 पहले से ही है। ये जो 10 भाग में था पक्षांतरण होने से यहाँ आ जाएगा गुणा में, और ये 11 जो यहाँ गुणा में है इसको हम पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ भाग में। यहाँ तक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको यहाँ सॉल्व करेंगे हम। x बराबर 11 का भाग दे दें इसमें। 11 का भाग गया 15 में एक बार, पीछे रहे 4, इस 4 से हो गए 44। 11 चौक 44, 4 बार भाग गया, पीछे है 3 0 तो ये, और 1 0 ये। 10 की गुणा होने से या सीधा हम यहीं रखें 3 0।
तो x बराबर आ गया 14,000। 1,54,000 में 11 का भाग दिया तो 14,000। गुणा में हमारे पास पड़ा है 10, तो इसकी हमने गुणा करवा दी तो ये लग गए हमारे पास 4 जीरो, 1,40,000 रुपये। ये हमने x क्या माना था, मूल वेतन जो हमने माना था x, उसका मान हमारे पास आ गया। तो हम लिखेंगे मूल वेतन बराबर 1,40,000 रुपये। तो ये हमारा मेन जो आंसर है वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, इसमें पूछा गया है कि कोई चिड़ियाघर है, उसमें रविवार को तो 845 व्यक्ति गए, लेकिन सोमवार को 169 व्यक्ति ही चिड़ियाघर देखने गए। अब ये प्रश्न में पूछा जा रहा है कि व्यक्तियों में कितने प्रतिशत कमी आई, यानी कि सोमवार को जितने व्यक्ति गए संख्या में तो उसका मान दिया हुआ है, लेकिन कितने प्रतिशत कमी आई ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें दिया हुआ है। तो रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्तियों की संख्या, तो रविवार को कितने व्यक्तियों ने चिड़ियाघर देखा, 845 व्यक्तियों ने चिड़ियाघर देखा। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि सोमवार को चिड़ियाघर गए व्यक्तियों की संख्या, तो सोमवार को जो चिड़ियाघर गए थे उन व्यक्तियों की संख्या है 169। नेक्स्ट इसमें क्या कहा है कि प्रश्न में पूछा गया सोमवार को व्यक्तियों में कितने प्रतिशत कमी हुई। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, संख्या में मान निकालते हैं कि कितने व्यक्ति कम चिड़ियाघर देखने गए। तो हम लिखते हैं सोमवार को व्यक्तियों की संख्या में कमी। तो रविवार को देखने गए थे 845 और सोमवार को 169, इनको हम घटा लेंगे तो कितने व्यक्ति कम गए उनकी संख्या आ जाएगी 676 व्यक्ति जो है वो कम गए सोमवार को चिड़ियाघर देखने के लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें व्यक्तियों का प्रतिशत मान निकालना है कि ये जो संख्या आई है, संख्या में जो मान आया है इसका हमें प्रतिशत निकालना है। तो इसको हम लिख लेते हैं, सोमवार को व्यक्तियों की संख्या में प्रतिशत कमी। ये संख्या में मान था, अब हमें प्रतिशत में मान निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में प्रतिशत में मान पूछा है। तो 8.1 में जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो उसमें मैंने 3 पॉइंट बताए थे कि जब भी किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो कुल मान जिसमें से प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ कुल कितने व्यक्ति जो अधिक थे, तो यहाँ है 845, उसमें से जिस संख्या का प्रतिशत निकालना है वो संख्या हमें लिखनी है अंश में। तो 676 का प्रतिशत निकालना है, ये हमें लिखा हमने अंश में। अब प्रतिशत निकालना है तो गुणा में क्या लगाएंगे हम 100। अब देखते हैं ये दोनों किसके पहाड़े से कटते हैं। 13 के पहाड़े से कटेगा, 13 पंजे 65, 2 रहे तो हो गए 26, 13 दूनी 26, 13 छिंग 78, 13 पंजे 65। तो हमारे पास बचा 52 बटे में 65 गुणा में 100। अब हम देखते हैं फिर 13 के पहाड़े से कटेगा, 13 चौक 52, 13 पंजे 65। अब ये 5 को 100 से कैंसिल कर दें, 5 दूनी 10 और 0। तो हमारे पास क्या बचा, गुणा में 4 और 20, इनकी गुणा कराएं तो आ जाएगा 80। प्रतिशत मान निकालना था तो हमने लगा दिया प्रतिशत का चिन्ह। तो जो हमें प्रतिशत निकालना था कि सोमवार को कितने प्रतिशत कम व्यक्ति चिड़ियाघर देखने गए, तो उसका मान आया 80%।